दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है परछेद, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.6 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलो हम देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दूसरे के छेद से, यानी परछेद से। देखिए, मूवी कॉमेडी भी है और नहीं भी। ठीक उसी तरह जैसे हम सेकस करते हैं तो हंसी नहीं आती है, मगर अपने दोस्त को करते हुए देख लेंगे तो ऐसे हंसेंगे जैसे कुछ नया देख लिए हों। तो इन्हीं सब चीज का शिकार हैं अपने लाजो, रानी और बिजली। ये तीनों दोस्त होते हैं। लाजो एक बांझ होती है, मतलब उसका बच्चा नहीं होते रहता। रानी का पति एक्सीडेंट में मारा गया होता है। और बिजली सबको करंट बांटती है, यानी एक धंधे वाली होती है। रानी लाजो के साथ अपने बेटे गुलाब के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। गुलाब पढ़ा लिखा नहीं होता। रानी कहती है, मुझे ना मर्दों का समझ में नहीं आता, क्या क्या चाहिए इन्हें। लंबे कारे बाल, तीखे नए नस्क, हरा भरा बदन। लाजो कहती है, और बड़े बड़े मम्मे। जानकी में इतना कुछ तो नहीं होता, लेकिन वो सब कुछ होता है जो एक लड़की में वाकई में होना चाहिए। और शादी के कुछ दिन पहले जानकी के बाल खराब हो जाते हैं और पूरे बाल काटने पड़ते हैं। रानी अब तो फंस गई होती है। वो मना कर देगी तो जानकी से कोई शादी नहीं करेगा, और कर ली तो उसका बेटा गुलाब उसको डांटेगा, क्योंकि पहले शादी के बाद ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे। और ऊपर से गुलाब इस शादी के लिए जानकी के परिवार वालों को 4 लाख रुपए दिया होता है, तब जाके कहीं उनके परिवार वाले माने होते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है, बट गुलाब जब अपनी पत्नी को देखता है तो वो शौक हो जाता है और अपनी माँ को भला बुरा कहने लगता है, और जानकी को नशे में मारने पीटने लगता है, क्योंकि जैसी लड़की गुलाब ने बोला था जानकी वैसी नहीं थी। ना ही उसके बड़े बड़े मम्मे थे और ना ही लंबे कारे बाल। गुलाब भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अंग्रेजी फिल्में देखता है और समझा भी देता है। उनके गांव के बच्चे शिक्षा से बहुत दूर होते हैं। अगर वो शिक्षा के पास भी होते तो पढ़ते कहाँ साले, चढ़ते ही। वहाँ के बच्चे कहते हैं, अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख गईं तो किताबें उनके ऊपर चढ़ जाती हैं और हमारे चढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं रहता। वहाँ के जितने भी लड़के या मर्द होते हैं वो बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। वो तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस बिजली की दुकान में जाकर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिजली की दुकान में, ये वाली बिजली की दुकान। अब गांव की औरतों को इससे परेशानी होने लगती है। अब पता नहीं कौन सी परेशानी। जो महिला समूह की पंच होती हैं वो कहती हैं गांव में टीवी ले आते हैं, फिर गांव के मर्द लोग कहीं नहीं जाएंगे। सरपंच जी मना करते हुए कहते हैं, पिछले बार आप सब लोगों ने मोबाइल लाने को कहा, हमने ले आई। गांव की सभी छोरियां भाग गईं और पता नहीं कहां कहां के छोरे भी आ जाते हैं और गांव की औरतों को छेड़ते हैं। रानी को भी उसका बेटा गुलाब फोन दिया होता है। उसको भी शाहरुख खान का फोन आने लगता है। रानी नहीं जानती कि शाहरुख खान है कौन। लाजो उसको बताने लगती है, शाहरुख खान फिल्म बनाता है, एक बार फिल्म में देखी थी। ये वो शाहरुख खान नहीं है, मतलब सुपरस्टार शाहरुख खान नहीं है। क्या है ना, जो लड़कियों को फोन मिलने के बाद शाहरुख, ऋतिक सब लोगों का फोन आने लगता है ना, वही वाला शाहरुख खान रहता है। मतलब अपना वाला शाहरुख खान कह सकते हैं। रानी का भी अपना एक शाहरुख खान है। रानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये शाहरुख खान है या ऋतिक रोशन, बट उससे बात करना रानी को अच्छा लगता है। उन लोगों की दोस्त में बिजली सबसे तेज होती है। वो रानी को कहती है, ऐसे चेहरे के साथ शाहरुख खान से मिलेगी तू, और उसको मेकअप करना सिखाती है। लाजो का मर्द हर दूसरे दिन लाजो को मारता है, पर लाजो कभी भी कुछ नहीं कहती। जब भी रोने का दिल करता है तो रानी के पास चली जाती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। अब रानी का बेटा भी अपनी बीवी जानकी को बहुत मारता है। जब उससे उसका मन भर जाता है तो कोठे चला जाता है। एक बार तो गुलाब कोठे में पकड़ा गया होता है। तब उसकी माँ अपना मंगलसूत्र बेचकर उसको छुड़ाती है। अब रानी
अपनी बहू जानकी को भी अपने साथ लेकर घूमती है। जानकी बहुत छोटी होती है, यही कोई 14-15 साल की। तो बिजली कहती है अभी 1-2 साल माँ मत बने तो ही अच्छा है। बातों ही बातों में रानी कहती है माँ तो इसे बनना ही है, बिना माँ बने औरत बनने का सुख नहीं भोग सकती। ये सब सुनकर लाजो फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि वो एक बांझ है। बिजली लाजो को उदास देखकर कहती है क्या पता तेरा पति ही बांझ हो, जाके बोल टेस्ट कराने को। नहीं, वो मुझे फिर मारेगा। बिजली कहती है वैसे तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए, शादी बचाने के लिए? नहीं बिजली, मुझे बच्चा अपने लिए चाहिए, और किसी के लिए क्यों? मतलब सच बताऊं तो दुनिया समाज जाए भाड़ में, मेरा मर्द चाहे मुझे जितना भी मार ले, मुझे ना किस्मत की मार नहीं खानी। अगर मेरे किस्मत में बच्चा है तो मुझे चाहिए। मादर चोद, कितना नोच नोच के मारा है तुम्हें, मादर चोद। ये गालियां बनाने वाले भी साले मर्द ही रहे होंगे ना, हर गाली में औरतों को करते रहते हैं मादर चोद, बहन चोद। इन मर्दों को साला कभी भी कोई नहीं कुछ करता। बिजली अब बहुत इमोशनल हो गई होती है और अपने शब्दों में मर्दों को गाली देने लगती है। बेटा चोद, चाचा चोद, बाप चोद। इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी वो तीनों काफी खुश रहते हैं। तभी रानी के शाहरुख खान का फोन आता है। लाजो उसके फोन को छीन के अपने बम के नीचे डाल लेती है। आप जो भी बोलो, और फोन वाइब्रेट होने लगता है और लाजो मजे लेने लगती है। बिजली कहती है रानी तू गुलाब को समझाती क्यों नहीं है, वो हाथ से निकलते जा रहा है। रानी को बुरा लगता है। वो कहती है कल्पना ने सरपंच से शिकायत की है कि उसका मर्द तेरे तंबू में आता है, और सुनी हो तंबू गांव के और करीब आने वाला है। बिजली अब भड़क जाती है। वो कहती है कल्पना का मर्द अपनी मर्जी से आता है, वो मेरी गलती है। अगर गुलाब किसी और औरत के साथ पकड़ा जाता है, वो भी मेरी गलती है। लाजो तेरा मर्द देर रात घर से बाहर रहता है, वो भी मेरी गलती है। रानी कहती है तुम्हें अपना मंगलसूत्र नहीं बेचना पड़ा ना उन गुंडों से छुड़वाने के लिए, तो तेरे लिए सब आसान है। सच तो ये है तूने कभी ये सब किया ही नहीं। आसान नहीं होता है हमारी जिंदगी। घर चलाना बच्चों का खेल नहीं है। बच्चा तो तेरा गुलाब भी नहीं रहा, उस दिन आया था नोटों की गड्डी लेकर। रानी बिजली को एक चांटा मार देती है और वहां से चली जाती है। बिजली अब लाजो को बताने लगती है मैंने भी गुलाब को ऐसे ही मारा था। पता है जब गुलाब पैदा हुआ था तो मैं वहीं पर थी, यूं यूं रानी का हाथ पकड़े। और गजब की बात यह है ना मैं उसके गांव की हूं और ना ही उसकी बचपन की दोस्त। पहली बार तब उससे मिली थी जब उसके पति को नशे में चूर उसके घर छोड़ने गई थी। उसका पति मेरे पास हमेशा आता था। रानी की नई नई शादी हुई थी, यही कोई 14-15 साल की रही होगी। उसने मेरा शुक्रिया किया और रात के खाने के लिए रोका। मैं भी उसी की उम्र की थी, अपना कोई दोस्त तो था नहीं। पूरी रात हमने बैठकर बात करी। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर जब मैं अगले साल आई तो मुझे पता चला उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया। वक्त गुजरा, लेकिन जैसे तैसे मैं हर साल रानी से मिलती रही। आज बिजली के लिए रानी से बढ़कर ना कोई दोस्त है ना कोई बहन। और बहुत जल्द तीनों लाजो का बांझपन का पता लगाने पहुंच जाते हैं। वो जो कोई भी भला मानुस था, ऐसे ही सब कुछ नहीं कर दिया। उसके पैर छूकर माफी मांगी। ये सब देखकर लाजो के आंखों में आंसू आ जाती है, क्योंकि लाजो पहली बार एक ऐसे इंसान से मिली जो वाकई में दूसरे को दर्द को समझता था। बिजली का दल्ला एक और लड़की ले आता है। बिजली अब समझ जाती है अब मेरा वक्त चला गया। बिजली का बॉडीगार्ड राजेश कहता है चल यहाँ से भाग चलते हैं।
यहाँ से कहीं दूर। इतने दिन तक शर्मा ने तेरा यूज किया, अब काम हो गया तो दूसरी ले आया। चल यहाँ से चलते हैं दिल्ली साइड, पूरा बिजनेस मैं संभाल लूंगा। बिजली समझ गई होती है जो मैं यहाँ कर रही हूँ वो उधर जाके तेरे साथ करूंगी। बिजली कहती है राजेश तूने आज तक मेरे को समझा ही नहीं, और मना कर देती है। अब गुलाब घर ही का पैसा चोरी करके कोठे चला जाता है। उसकी मम्मी रानी को लगता है वो पैसे जानकी ने चोरी किए हैं और अपनी बहू जानकी को मारने लगती है। लेकिन जब सच का पता चलता है तो वो गुलाब को घर से निकाल देती है और अपनी बहू जानकी से रो रो कर माफी मांगती है। जानकी कहती है सब मेरी गलती है, अगर मैं अपने बाल ना काटे होते तो सब सही होता। मेरे ही गांव का लड़का है, मुझसे लगन करना चाहता था, पर उसके पास 4 लाख पैसे नहीं थे। मैंने सोचा बाल काट लूंगी तो लगन रुक जाएगा। गुलाब अब जाते जाते अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है अब पता चला मेरे बाप ने तुम्हें क्यों छोड़ा था, रांड है तू, मैं भी देखता हूँ बिना मर्द के कैसे चलता है ये घर। और वहां से चला जाता है। अब रानी के पास कुछ जमीन होते हैं, उसे भी वो बेच देती है और अपने बहू को उस लड़के के साथ विदा कर देती है जिसे जानकी पसंद करती थी। इधर लाजो जब अपने मर्द से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसका मर्द फिर भी उसको मारने लगता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम मेरे में है, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, और उसको मारने लगता है। लेकिन वहां पे रानी आ जाती है और तीनों लड़ने लगते हैं। तीनों लड़ते लड़ते लाजो का मर्द आग में जलकर मारा जाता है। गुलाब अब अपने गांव के टीचर के पति को ही अपने दोस्तों के साथ मारने लगते हैं, क्योंकि गुलाब को लगता है कि तुमने ही मेरी माँ और पत्नी को गलत शिक्षा दे रहे थे। अब तीनों लाजो, रानी, बिजली अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर आ जाते हैं और अपना गांव ही छोड़ देते हैं। रानी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, कितना कुछ किया है तुमने हमारे लिए। बिजली कहती है नहीं, तुम दोनों ने मेरे लिए कितना किया है, एक ही जिंदगी मिली है हमें और प्यार भी हमें इसी जिंदगी में मिलेगी। और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, शायद ना भी, लेकिन बहुत ज़्यादा गाली बक दिया हूँ। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो शायद समझने की कोशिश करेंगे। वैसे जैसे हम लोग बोलेंगे कि मैं लड़का हूँ तो तुम लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, या वो लोग ऐसा कहें कि मैं लड़की हूँ तो तुम लोगों से ज़्यादा बेटर हूँ या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। हम लोगों को बल्कि एक दूसरे का कंपटीटर बनने के बजाय एक दूसरे का कंपोजिशन बनना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही मिलकर कंप्लीट करते हैं।